स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं आप। ये ना एक युद्ध की तस्वीर है 1969 की, और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था सुनकर एक बार को आपको आश्चर्य होगा। ये युद्ध चाइना और रूस के बीच हुआ था। बिल्कुल सही सुना आपने। दो कम्युनिस्ट देश चाइना और रूस, जो आज की डेट में एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त कहे जाते हैं, इन्हीं दो दोस्तों के बीच में ऐसा भयानक युद्ध हुआ था कि कहा जा रहा था कि ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में कहीं बदल न जाए। लेकिन आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग के बाद कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिस बयान ने हलचल मचाया है और कहा है कि चाइना तुम्हारी जमीन छीन लेगा, और कहीं न कहीं रूस ने भारत को इसीलिए अपने पाले में कर लिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप दोनों की मीटिंग के बाद आगे की चीजें निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना का ध्यान इस मीटिंग पर लगा हुआ था। ये पूरा जो तामझाम हो रहा है ना इस वक्त, जो उलझन हो रही है अमेरिका भारत के बीच में, अमेरिका रूस के बीच में, ये सब कुछ में अगर कोई एक देश है जो फायदे में जा रहा है तो वो है चाइना। चाइना कभी नहीं चाहेगा रूस और यूक्रेन का विवाद खत्म हो जाए, और ये बात बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन का विवाद अगर हल हो जाता है, मामला सलट जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक संकेत भी दे दिया है कि जमीनों की अदला बदली हो सकती है, और यहाँ पर जेलेंस्की अब अमेरिका पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए, यानी एक स्टेप में बात आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन में शांति हो जाएगी। रूस यूक्रेन में अगर शांति होती है तो चाइना को टेंशन क्या है? चाइना को बहुत टेंशन है। रूस यूक्रेन में अगर शांति होगी तो ताइवान को लेकर अगर चाइना कोई कदम आगे बढ़ा रहा है तो फिर अमेरिका का ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा, और ये चीज चाइना नहीं चाहता है। अभी चाइना ने एक उलझन में फंसा कर रखा हुआ है अमेरिका को भी, और अगर आप देखें तो कहीं न कहीं अमेरिका की वजह से अब भारत भी चाइना और रूस के साथ काफी करीब होता जा रहा है। रूस तो काफी पक्के वाला दोस्त है, भारत ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा है, चाहे 1965 के प्रतिबंध हो या 1971-72 के प्रतिबंध हो या फिर 1998 के हो या फिर आज के हो। तो चाइना की तरफ थोड़ी बात बनती दिख रही है। चाइना भी यहाँ पर इस मौके को भुना लेना चाहता है। चाइना के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। एनएसए अजीत डोभाल से भी मिलेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे, अजीत डोभाल से बॉर्डर के इशू सॉल्व करने की बात करेंगे। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आए, क्योंकि चाइना के दो मंत्री भी भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में थे। कुल मिलाकर अगर देखें तो चाइना को देखकर आपको लगेगा कि हाँ जी बिल्कुल ये सही सटीक दिशा में चल रहा है, अब भारत चाइना की दोस्ती दोस्ती हो जाएगी। लेकिन पहले भी मैंने कहा है, जियोपॉलिटिक्स में न तो परमानेंट दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है, सबके अपने अपने हित होते हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति के अनुसार जिसके साथ आपकी दोस्ती बनती है वो ठीक है, कल को वो खराब हो सकती है, कोई परमानेंट तौर पर चीजें नहीं रहेंगी। तो भारत ने भी इधर उसी तरीके से अपनी विदेश नीति को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पर इन सब के बीच में ना जब डोनाल्ड ट्रंप मिले पुतिन से जरूर ट्रंप ने चाइना की चर्चा की होगी, और ये बात अब निकल कर भी सामने आ रही है। अब मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस बयान में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। आप यहाँ इस बयान को सुनिए। Biden did something that was unthinkable. He drove, and Obama too. I stopped it, and then, we had a tragedy happen, actually. It was a tragedy. The election was a tragedy. But he did something that was unthinkable. He drove China and Russia together. That's not good. If you are just a minor student of history, it's the one thing you didn't want to do. Because they're basically natural enemies. Russia has tremendous amounts of land. China has tremendous amounts of people. And China needs Russia land. But because of pure stupidity, they were driven together. And you know what? That's what it is. I don't know that it's going to stay that way, because it really is. There's a natural friction there. But I think that today's meeting went really well.
And I think maybe we'll have a good result, but I just don't like to talk about it. That's why I agreed to do. इस बयान में उन्होंने क्या कहा? इस बयान में इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ओबामा और भी कई पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ये जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से चाइना और रूस एक साथ आ गए। अब ये क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसा? इन्होंने कहा कि चाइना और रूस तो पारंपरिक दुश्मन हैं, एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। अब ये बयान का मतलब समझिए। मैंने शुरुआत में आपको ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई। 1969 का एक जंग जो चाइना और रूस के बीच में हुआ, ये परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गया था। उस समय सोवियत संघ था। सोवियत संघ ने चाइना के सैन्य ठिकानों पर परमाणु हमले करने की योजना कथित तौर पर बना दी थी और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सोवियत नेतृत्व उस समय चाहता था कि अमेरिका को पाले में रखकर ही ये काम करे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन काफी तेज निकले और उन्होंने सोवियत संघ को समझा दिया, नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और वो क्या चाहते थे? वो सोचते थे कि नहीं, सोवियत संघ के टक्कर में कोई एक दुश्मन होना चाहिए, जैसे आज अमेरिका सोचता है कि भारत के टक्कर में कोई एक दुश्मन होना चाहिए। ये सभी देश सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं क्योंकि काउंटर बैलेंस करना आसान होता है। और धीरे धीरे चाइना ने भी अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे सोवियत हमले का डर लग रहा था। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और 1969 तक वो अपनी परमाणु शक्ति को मजबूत करने में लग गया था। इस पूरे तनाव ने अमेरिका चीन संबंधों को बदल दिया। चाइना अमेरिका के साथ दोस्ती करने लगा और सोवियत संघ के लिए समस्या बनने लगा। बाद में सोवियत संघ टूट गया और चाइना धीरे धीरे अमेरिका का ही इस्तेमाल करके अब अमेरिका को ही आंखें दिखा रहा है। अब यहाँ जो कहानी है, ये कहानी ये बता रही है, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना आपकी जमीन को छीन लेगा। आपके पास बहुत बड़ी जमीन है और चाइना के पास जनसंख्या बहुत बड़ी है, कल की डेट में आपके लिए समस्या आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें यूं ही नहीं कही है। हाल ही में खुफिया एजेंसी जो रूस की है, उन्होंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे पेश किए हैं। बहुत सारी खबरें इस तरह की चली थी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल्स को, जिनमें कहा गया चाइना मन में ये प्लान करके बैठा हुआ है कि रूस के जो सुदूर पूर्व के इलाके हैं, व्लादिवोस्तोक का इलाका है, उन इलाकों पर भविष्य में अपना कब्जा जमा सकता है। चाइना ने मैप में भी कई बार व्लादिवोस्तोक को अपना हिस्सा बताया है। हालांकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो एक अलग कहानी है व्लादिवोस्तोक को लेकर, कभी और मैं उस कहानी को बताऊंगी। पर फिलहाल के लिए रूस इस चीज को जानता है कि व्लादिवोस्तोक पर चाइना की नजर है, इसलिए रूस ने भारत को अपने साथ रखा है। व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर बनाकर भारत को वो अपने साथ रखना चाहता है। इस जगह पे कहा जाता है कि यहाँ पर सैटेलाइट सिटी बनाने में भी भारत और रूस साथ आ रहे हैं। एक चीज तो साफ दिख रहा है कि रूस और भारत रणनीतिक साझेदार हैं और सिर्फ भारत के ही मामले में ही नहीं, रूस के मामले में भी भारत रणनीतिक साझेदार है और ये साझेदारी बहुत जल्दी टूटने वाली नहीं है। वैसे दोनों देशों के बीच में, रूस यूक्रेन के बीच में शांति हो जाए तो ये भारत के लिए भी बहुत अच्छा है। जितनी जल्दी शांति होगी उतना ही भारत को लाभ भी मिलेगा, क्योंकि फिर अमेरिका ताइवान के ऊपर फोकस कर पाएगा या चाइना के ऊपर फोकस कर पाएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।